अस्सलाम वालेकुम जी। शावर ले लिया, नहा लिया, अब कपड़े चेंज करने हैं और नाश्ता करना है और फ़ौरन से निकल जाना है। सुबह के 8 बज रहे हैं। एक सरप्राइज़ है आज का व्लॉग, बहुत मज़े का होने वाला है। निकलते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या होता है। अब अब्दुल्ला आ गया और हम लोग निकल पड़े। अब हम लेंगे यासिर साहब को और यासिर साहब को हमने लेना है ठोकर के पास से, क्योंकि वो आ रहे हैं बैरियर टाउन से। तो मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या बातचीत होती है, क्या गपशप होती है और फिर पहुंचते हैं जगह पे। तो जनाब अब बारी थी हमारे तीसरे ट्रैवल पार्टनर यासिर साहब को रिसीव करने की। यासिर साहब को हमने ठोकर से लिया और उसके बाद हम डायरेक्टली मोटरवे पे चढ़ गए, सयाल में स्टे किया, वहाँ पे रिफ़्रेश हुए। उसके बाद यासिर साहब की कन्वर्सेशंस को एंजॉय किया। यासिर साहब हम दोनों के मेंटोर भी हैं और एक बहुत ही हम्बल इंसान है और ये बेसिकली किंग मेकर हैं। ये फ्रंट लाइन पे नहीं आते लेकिन लोगों को सक्सेसफुल बनाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। उसके बाद हमने अपने चौथे ट्रैवल पार्टनर को लेना था बलवाल से, जिसके लिए हमने सालम से एग्ज़िट किया और बलवाल में फौजी फूड्स के प्लांट से हमने अदनान साहब को रिसीव किया। अदनान और अब्दुल्ला का तारुफ मैं ऑलरेडी अपने पिछले व्लॉग्स में करवा चुका हूँ। उसके बाद हम डायरेक्टली चले गए आदिकोट विलेज की तरफ, जो कि थल के रोड से, यानी थल का जो रेगिस्तान आता है वहाँ से गुजरते हुए हम गए और दरमियान में कुछ ये वाटर चैनल्स भी आए और इनको क्रॉस करते हुए हम डायरेक्टली चले गए झंडा वाला विलेज। झंडा वाला का बोर्ड देखते ही हमारी जान में जान आई और मुंह में पानी आया। झंडा वाला की इस रोड पे जहाँ पे रांझा गोश्त मिलता है, ये पूरी की पूरी डेकोरेटेड थी। फिर हमने इन अंकल से पूछा कि रांझा गोश्त किस तरफ मिलता है, तो उन्होंने उस कोठी की तरफ इशारा किया, जिसकी तरफ मुड़ते ही हमारा सब्र और सफ़र दोनों मुकम्मल हुए और उनकी बैठक में जाके हम बैठ गए। एक्सपेक्टेशंस तो हाई हैं, देखें अब पहले से भी मटन खाने वाले हैं। मैं तो आया हूँ इस्लामाबाद से, काशिफ नाम है मेरा। ये बड़े भाई हैं, ये आए हैं चकवाल से। ये उससे बड़े भाई हैं, ये आए हैं तलागांग से। मीट तो बड़ी अच्छी लेके आए हैं, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। जाके कुछ करेंगे, आगे देखेंगे आप। मैं लाहौर से आया और मैं खाने की एक्सपेक्टेशन लेके आया हूँ और जम के खाने की एक्सपेक्टेशन लेके आया हूँ। मुझे लगता है आपने थोड़ा ऑर्डर कर दिया यार। मैं तो नहीं, मैं हाफ कश्मीरी, हम कश्मीरी जो है ना वो कहते हैं मीठे में भी गोश्त होना चाहिए। एक हमारी चीज़ होती है कि मीठे में गोश्त होना चाहिए और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम हर चीज़ में ना, दाल में ना, या तो हम दाल के अंदर गोश्त डाल देते हैं या दाल को गोश्त के साथ चटनी के तौर पर खाते हैं। तो हमारे मीट लवर होने का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं, कितने खा सकते हैं। और माशाल्लाह 40-45 को होता है ना कश्मीरी, फिर मर जाता है अचानक, फिर कहते चंगा पला से। वो अगर उसने मुझे कहा था कि उसने मुझे कहा था कि एक बंदा 1 किलो आराम से खा लेता है। मीट आ चुका है लेकिन अभी इसको खोलेंगे जब रोटी आ जाएगी। अब ये बता रहे हैं कि ये एक पैकेट जो है ये 2 किलो का है और ये दूसरा पैकेट 2 किलो का है और ये रोटी आ चुकी है। ये सैलड है, सैलड के अंदर जो है ना आपके पास एप्पल है, कुकम्बर है, सैलड में पीच भी है। ये तो वो ना बॉम्ब की तरह पैक हुआ है, सब डर रहे हैं उसको खोलने से। ये आप पकड़े ना, मैं खोलता हूँ। अगर आप खोलना चाहते हैं तो बता दें, बहरहाल मैं ज़रा। नहीं, हम खाना चाहते हैं, आप खोले हम खा लेंगे। तो ये 5वीं छठी लेयर है, इसको हम खोल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये ऑयल से लग रहा है कि अब हम पहुंच गए हैं मीट तक। थोड़ा सा मुझे कोयले का खुशबू भी आ रही है, जैसे कोयले की। गोश्त उतर रहा है उससे रोटी से। कलेजी भी डाली हुई है इन्होंने, ठीक है। ये इसीलिए आपको इकोनॉमिकल लग रहा है क्योंकि ये साफ़ी गोश्त नहीं है, इसमें कलेजी है। रान की बोटी है, ये है सीना है। ये अगेन जो है ये आपको, आप समझ लें ये रान है यानी, और ये आपको चांपे नज़र आ रही है, यानी मिक्स गोश्त है। तो ब्लू नहीं है, रेडिश टेक्सचर है इसका। ये आप देखें ज़रा, ये शुरू करते हैं और फिर बताते हैं टेस्ट कैसा है। थोड़ा सा मुझे कोयले का खुशबू भी आ रही है, ये देखिए गोश्त उतर रहा है उससे रोटी से। कलेजी भी डाली हुई है इन्होंने, ठीक है। इसीलिए आप थोड़ी सी, यार दोस्त भी सारे आए हुए तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसे। सॉल्टिश ज़्यादा है यार। गोश्त का ओरिजिनल जो टेस्ट होता है ना, कोई स्पाइसेस नहीं है। ये लग रहा है कि स्टार्ट में कुछ विनेगर है और साथ सॉल्ट है। गोश्त की जो ओरिजिनल अरोमा है, मैं तो अरोमा कहता हूँ, कुछ लोग स्मेल भी कहते हैं, लेकिन अरोमा आ रहा है गोश्त का। फैटी है मीट थोड़ा सा, तो मज़े का, बहुत मज़े का काम। ये 4 किलो मीट हमारे आगे से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं और हम भी वहाँ से ऐसे निकले कि बस फिर फौरी तौर पे मोटरवे पहुँचे। मोटरवे पे जाके चाय पी, चाय का स्टे करने के बाद हम डायरेक्ट लाहौर पहुँचे और पहुँचते पहुँचते रात हो गई।